आपके साथ मैं हूं रश्मि गौरी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबरों की शुरुआत करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम पद को लेकर विवाद। राहुल के साथ दोबारा एक बार फिर से मीटिंग हो रही। दावेदारी को लेकर, डिप्टी सीएम को लेकर, दावेदारी को लेकर ये मीटिंग है। सीएम के लिए ताम्रध्वज साहू का नाम सबसे आगे। छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम पर अब पेच फंस गया है। फिर से एक बार फिर से ये मीटिंग हो रही है। दावेदार डिप्टी सीएम के पद को लेकर ये एक बार फिर से मीटिंग हो रही है और सीएम के लिए ताम्रध्वज साहू का नाम लगभग तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा बहुमत लेके, प्रचंड बहुमत लेके छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई और जिस तरह से प्रचंड बहुमत लेने के बाद कांग्रेस ने सरकार बनाई तो सबसे ज्यादा जो पेच है सीएम पद को लेकर वो यहीं पर फंसा। एक तरह से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक ताम्रध्वज साहू को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन जो विवाद है वो डेप्यूटी सीएम को लेकर अब फंस गया है। और इसी सिलसिले में आपको जानकारी दे दें कि डिप्टी सीएम पद को लेकर विवाद चल रहा है और राहुल के साथ दोबारा एक बार फिर से नेताओं की ये बैठक हो रही है। दावेदार डिप्टी सीएम बनने को तैयार ही नहीं है। सोनिया गांधी भी राहुल गांधी से मिलने पहुंची है। सीएम के लिए ताम्रध्वज साहू का नाम सबसे आगे है। तो भूपेश बघेल, चरणदास महंत मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री पद की रेस में 4 दावेदार इनको माना जा रहा है। वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव जिनके समर्थन में 40 विधायक हैं और नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और सबसे ज्यादा अगर कहा जाए सरल और सहज स्वभाव के ये माने जाते हैं। वहीं भूपेश बघेल पीसीसी चीफ जिन्होंने सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ी और कड़े फैसले लेने में ये सबसे आगे रहे। राहुल गांधी की पसंद है। चरणदास महंत अविभाजित मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रह चुके हैं। यूपीए सरकार में केंद्र मंत्री रह चुके हैं। इनको प्रशासन का अच्छा खासा अनुभव है। और ताम्रध्वज साहू की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से जो कवायदे और अटकलें हैं कि 2019 में जिस तरह से जो लोकसभा चुनाव है उस तरह से साहू समाज को देखते हुए इनको आगे किया जा रहा है ताकि सेल लगाई जा सके। जिन जिन जगहों पर भाजपा का कब्जा है वहां से भी सीटें निकाली जा सके। सहयोगी जुड़ गए हैं रूपेश गुप्ता लाए, चलिए उनसे ही जानकारी ले लेते हैं। रूपेश, अटकलें आ रही थी और सबसे पहले जिस तरह से कई बार ऐसी अटकलें आई कि भूपेश बघेल अब मुख्यमंत्री होंगे, उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई, फिर उसके बाद टीएस सिंहदेव के बंगले की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन सबसे आगे नाम चल रहा है ताम्रध्वज साहू का। लेकिन पेच फंसा है, डेप्यूटी सीएम कोई भी बनने को तैयार नहीं। देखिए, अभी ये नहीं बताया जा सकता, ये खबर आ रही है सुशील जी, ऐसी खबर आ रही है कि डेप्यूटी सीएम को लेकर के पेच फंस गया है। ताम्रध्वज साहू पर सहमति बन चुकी है कि सीएम होंगे, लेकिन डेप्यूटी सीएम कौन होगा? डेप्यूटी सीएम कोई भी बनने को तैयार नहीं है। देखिए, सारी चीजें कयासबाजी है, अभी कोई भी चीज उभर के सामने नहीं आई है। जब हमारे नेतागण दिल्ली से रायपुर आ जाएंगे, यहाँ विधायक दल की बैठक के बाद ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी सारी चीजें अब अलग अलग चैनलों में अलग अलग प्रकार की खबरें आ रही हैं। वस्तु स्थिति क्या है या नेतागणों के यहाँ आने के बाद ही सामने आ पाएगी। नहीं, लेकिन एक चीज तो साफ है ना, सारे चैनल में अलग अलग चीजें नहीं आ रही हैं। एक ही चीज आ रही है कि ताम्रध्वज साहू का नाम करीब करीब फाइनल हो चुका है। लेकिन बाकी लीडर्स सब पहले ये कह रहे थे कि राहुल गांधी जो कहेंगे वो हमको सर्वमान्य होगा, कोई भी आए कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अब उनकी लीडरशिप में काम करने में दिक्कत आ रही है, जो खबर आ रही है। नहीं, देखिए, यही कांग्रेस का लोकतंत्र है। सारे नेता आज भी राहुल गांधी जी द्वारा जो निर्णय लिया जा रहा है उसको उनके लिए सबके लिए सर्वमान्य है। कांग्रेस विधायक दल ने राहुल गांधी को अधिकृत किया था कि वह जिसे भी नेता चुनेंगे हम सबकी उसमें सहमति है, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ सारी चीजें क्योंकि बड़ा जनादेश मिला है, छत्तीसगढ़ में जो जनादेश मिला 2/3 से अधिक बहुमत का, बड़ा जनादेश, बड़ी जिम्मेदारी। रूपेश, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, वैभव पांडे जो भूपेश बघेल पीसीसी चीफ और जो सीएम की रेस में अभी तक माने जा रहे हैं, उनके बंगलों के बाहर हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। वैभव, क्योंकि कल तक जिस तरह से जो अटकलें थी, एकदम से भूपेश बघेल के बंगलों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाती, तमाम समर्थक पहुंच जाते हैं, ढोल नगाड़े भी बजते हैं और साथ ही पटाखे भी छूटते हैं, मिठाइयां भी बच जाती हैं और लोग ये बिल्कुल कह देते हैं कि भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री होंगे छत्तीसगढ़ के। अभी क्या स्थिति है? क्या कुछ अंदर खाने से वहां से खबर निकल के बाहर आ रही है, क्योंकि पेच फंसा हुआ है?
देखिए रस का यहाँ पे जिस तरह का माहौल है उससे ये साफ तौर पर लग रहा है कि उनके समर्थक शायद ये मान रहे हैं कि भूपेश बघेल ही सीएम होंगे। और यही वजह है कि जो तस्वीरें हमने भेजी है यहाँ से, वहाँ भूपेश बघेल के बंगले के बाहर जमकर जो है नारेबाजी हुई है, जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। अभी भी जो है ढोल नगाड़े के साथ एक टीम मौजूद है, कार्यकर्ताओं की जो है भीड़ अंदर और बाहर दोनों जगह है और आतिशबाजी भी जमकर हुई है। क्योंकि जैसे ही ये खबर आई थी कि ताम्रध्वज साहू मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उसके बाद भूपेश बघेल के घर के बाहर समर्थकों की संख्या बढ़ने लगी। उन्होंने जमकर आतिशबाजी की और ये बताया कि ताम्रध्वज साहू सीएम नहीं होंगे, भूपेश बघेल ही सीएम बनेंगे। और फिलहाल जो खबर हमारे तो दिल्ली से आई है उसके मुताबिक तीनों नेताओं ने सीधे तौर पर ताम्रध्वज साहू के सीएम बनने का विरोध किया है। उन्होंने साफ तौर कहा है कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हम तीनों में से कोई एक हो, और डिप्टी सीएम नहीं बनने का मतलब साफ यही है कि वो एक तरह से विरोध में है। और उन्होंने सीधे तौर पर ये कह दिया है कि ताम्रध्वज साहू अगर सीएम होंगे तो वो फिर उनके मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं होंगे। ये इस तरह विरोध किस बात का? देने की कोशिश विरोध किस बात का? ताम्रध्वज साहू का अगर विरोध किया जा रहा है तो वो विरोध किस बात को लेकर किया जा रहा है? क्योंकि लगातार जिस तरह से कहा जा रहा था कि भाई जो आला कमान जो फैसला लेंगे वो सर्वमान्य है, वो तो हम मानेंगे। अगर आला कमान ने अगर ताम्रध्वज साहू के नाम पर मोहर लगा दी है तो फिर इन तीनों नेताओं को फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? किस बात का विरोध फिर? देखिए शायद इसकी उम्मीद वो तीनों नेता है उनको नहीं थी, क्योंकि जो विधायक दल की यहाँ पे जब बैठक हुई थी और 1-to-1 जो चर्चा हुई थी खड़गे के साथ, उसमें जो विधायकों ने अपनी राय बताई थी उसमें ताम्रध्वज साहू के नाम का जिक्र नहीं था। विधायकों ने ये जरूर कहा था कि आला कमान फैसला लेंगे, लेकिन विधायकों को ये भी उम्मीद नहीं थी कि आला कमान ताम्रध्वज साहू के नाम का जो है मुहर लगाएंगे या उस पर सहमति देंगे। उनको ये लगा था या तो टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री होंगे या तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल। चूंकि दोनों का नाम नहीं आया सामने और अचानक से ताम्रध्वज साहू का नाम सामने आया है, लिहाजा इसलिए ये असहमति या विरोध एक तरीके से बन पड़ा है। और यही वजह है कि वापस अब राहुल गांधी को सभी नेताओं के साथ बातचीत करनी पड़ रही है। और यहाँ जो विधायक समर्थक यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, सबसे ज्यादा विधायक समर्थक इस वक्त टीएस सिंहदेव के बंगले के बाहर है और बंगले में है, जहाँ पे वो इंतजार कर रहे हैं कि शायद वहाँ से ये घोषणा हो जाए और मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव हो जाए। लेकिन एक बड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी का एक बड़ा वर्ग ये है जो ये चाहते हैं कि भूपेश बघेल सीएम हो। यही वजह है कि यहाँ पे आतिशबाजी भी हो रही है, जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं और मिठाइयाँ भी बांटी जा रही है। ठीक है, ठीक। वैभव बने रहिए। रूपेश भी हमारे साथ जुड़े हुए, पीसीसी कार्यालय से जुड़े हुए। रूपेश, जैसा कि आपने सुना, वैभव भी जिक्र कर रहे थे कि अनएक्सपेक्टेड था ताम्रध्वज साहू का नाम। हालांकि 4 नाम पैनल में गए थे, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड था कि आला कमान इस नाम पर ही, इस चौथे नाम पर ही मोहर लगाएंगे। और इस वजह से डेप्यूटी सीएम को लेकर कोई मानने को तैयार नहीं है। अब इस विकट स्थिति में कब तक फैसला आएगा? देखिए, एक चीज है, हमारे साथ महेंद्र छाबड़ा है जो कि वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, उनसे बातचीत करते हैं। ताम्रध्वज साहू को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्या उनकी एक्सेप्टेंसी नेताओं के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं है? देखिए, अभी तक हाईकमान के द्वारा कोई भी नाम अधिकृत रूप से घोषित नहीं हुआ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सीधा सा सवाल, ताम्रध्वज साहू की एक्सेप्टेंसी है या नहीं है? देखिए, आप अपने मुंह की बात मुझसे छीनेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन जहां तक कोई भी नाम की बात है तो हाईकमान ने अभी तक, जब तक यहाँ विधायक दल की बैठक में आने के बाद करेंगे तभी उसको घोषित माना जाएगा। अभी नाम चर्चाओं में है और सभी नामों पर जो है विचार विमर्श हाईकमान करता है, क्योंकि हाईकमान के पास में सामने लोकसभा के चुनाव है। और ये बड़ी चुनौती है कि 11 के 11 लोकसभा के चुनाव में 11 के 11 छत्तीसगढ़ में सांसद कैसे दिए जा सकते हैं और उसको कौन दे सकता है, इस पर विचार विमर्श हो रहा है। इसलिए पुनर्विचार की यह स्थिति बनी है। तो पुनर्विचार की जो स्थिति बनी है उसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि ताम्रध्वज जो साहू है वो उतने कैपेबल नहीं है कि वो 11 के 11 सांसद दिला सके। नहीं, ऐसा किसी के बारे में ये कहना उचित नहीं होगा कि वो कैपेबल है या नहीं है।
क्योंकि हाईकमान पुनर्विचार की जरूरत तभी पड़ी है ना? नहीं, पुनर्विचार की चर्चाओं में जो नाम चलते रहते हैं, 4 नाम गए थे, चारों नाम पर बातचीत हो रही है और ये देखा जा रहा है कि कौन बेहतर होगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव का सामना कर रहा है और छत्तीसगढ़ में जो परिस्थितियां बनी थी भारतीय जनता पार्टी की और जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है उसको रोकने का काम हम लोगों ने किया था और एक बड़ा जनादेश हमको मिला था। तो निश्चित रूप से हम लोग ये चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की 11 के 11 लोकसभा सीटें जीतकर राहुल गांधी की झोली में दे। इसलिए राहुल गांधी जी भी बार बार इस बात को विचार विमर्श कर रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियों को कौन निर्मित कर सकता है और कौन यहाँ पर 11 के 11 लोकसभा सीटें देकर विजयी बना सकता है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात एक और बड़ा सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि अगर हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बारे में बात करें, जिस तरह से यहाँ भी सीएम कैंडिडेट के नाम को लेकर काफी वक्त लगा था, लेकिन अंततः ऐलान हो गया। कमलनाथ का जिक्र किया जाए तो संजय गांधी के बेहद करीबी थे, दोस्त थे और इंदिरा गांधी उनको अपना तीसरा बेटा मानती थी। गांधी परिवार की नजदीकियों के चलते उनको मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का बनाएगा। अगर वहां पे अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो क्योंकि अगर अशोक गहलोत हैं तो वो पीसीसी के अध्यक्ष भी रह चुके थे, 2-3 बार उनको मतलब राजस्थान के वो सीएम रह चुके थे और वो भी गांधी परिवार के बेहद करीबी बताए जाते हैं। उनके भी समर्थक पूरे प्रदेश में पाए जाते हैं, तो एक प्लस पॉइंट उनको वहां पे मिल गया। ताम्रध्वज साहू के नाम पे मोहर लगी है अगर आला कमान ने, तो उनका सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट क्या बताया जाता है? साहू समाज में उनकी अच्छी पकड़ है, इसके चलते उनके नाम को आगे बढ़ाया गया और बाकी के ये जो 3 नाम है इनको पीछे कर दिया गया। इन्हीं में से डेप्यूटी सीएम चुना जाएगा। फिर थोड़ा सा वक्त चाहूंगा क्योंकि विश्लेषण करना है। हाँ। इसलिए पहली चीज तो ये कि जाहिर तौर पे उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि इस प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी अगर जातियों को देखें तो ओबीसी में और सामान्य वर्ग को मिला करके वो है साहू समाज की। उस आबादी और दूसरी जो ओबीसी आबादी है उनको अपनी ओर लाने का जिम्मा कहीं ना कहीं ताम्रध्वज साहू को भी दिया गया था, जो संगठन के साथ मिल करके जिस तरीके का उन्होंने पूरे देश में ढांचा तैयार किया और उससे कहीं ना कहीं वो लगातार, चूंकि राहुल गांधी के आप लोकसभा में देखिए जहां राहुल गांधी बैठते हैं ठीक उसके पीछे ताम्रध्वज साहू बैठते हैं, तो उनके बीच में नजदीकियां ज्यादा है, वो अपनी बात तक को पहुंचा सकते हैं और लगातार संपर्क में रहे हैं। जो सर्व समाज है वो लगातार ये मांग करते रहे कि ओबीसी रहे, लेकिन कल रात तक जो जानकारी है वो नाम भूपेश बघेल का था और भूपेश बघेल का नाम हटने के पीछे जो वजह बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है, हालांकि ये पुष्ट नहीं है लेकिन अपुष्ट सोर्सेस से ये पता चला है कि मोतीलाल वोरा ने ऑब्जेक्शन लिया, जिसके बाद उनके नाम को हटा करके दूसरे ओबीसी नेता को सामने किया गया है। इसमें एक बात और समझने की है कि जो भूपेश बघेल के समर्थक है वो लगातार कहते हैं कि कारपोरेट का जो लॉबिंग है, जो उसकी कारपोरेट लॉबी है और वो और अधिकारियों की लॉबी, वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहती कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने। देखिए जाहिर तौर पे आप संगठन में लोगों से बातचीत करेंगे तो 70% लोग बोलेंगे कि भूपेश बघेल बनना चाहिए। इसी तरीके से विधायकों से आप बात करेंगे तो विधायकों में ज्यादातर लोग टी.एस. सिंहदेव का नाम लेंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि इन सब चर्चाओं के बीच में ताम्रध्वज साहू का नाम आना भूपेश बघेल को लेकर के अधिकारियों का और कारपोरेट घरानों का एक बड़ा वो है जो भूपेश बघेल के समर्थक बताते हैं, वो लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि भूपेश बघेल सीएम ना बने। और कल रात जब ये चीज सामने आ गई कि भूपेश बघेल अगले सीएम होंगे तो उसके बाद जबरदस्त तरीके से लॉबिंग की गई और सुबह ही मोतीलाल वोरा से जब इस सिलसिले में बात की गई थी तो मोतीलाल वोरा ने अपना ऑब्जेक्शन दिया था। चूंकि वो कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, सबसे वरिष्ठ नेता हैं और बहुत ही करीबी माने जाते हैं सोनिया गांधी परिवार के, तो माना यह जा रहा है कि कहीं न कहीं उनकी जो बात है, उनका जो ऑब्जेक्शन है, कहीं न कहीं वो भी कंसीडर किया गया होगा। अगर ऐसा होगा मतलब ऐसी चर्चा है। सीएम की रेस में से भूपेश बघेल के नाम को थोड़ा पीछे कर दिया। लौटूंगी आपके पास, वैभव पांडे भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वैभव, जैसा कि आपने सुना कि किस तरह से भूपेश बघेल के नाम को पीछे कर दिया गया है और ताम्रध्वज साहू के नाम पर यहाँ पे मोहर लगती नजर आई, लेकिन डेप्यूटी सीएम को लेके पेच फंसा हुआ है। आप क्योंकि भूपेश बघेल के घर के बाहर हैं, हम चाहेंगे कि आप समर्थकों से बातचीत करें, उनसे जानने की कोशिश करें कि अगर बघेल को सीएम नहीं बनाया जाता है तो क्या डेप्यूटी सीएम के तौर पर वो देखना पसंद करेंगे? ये बताइए कि बघेल के नाम पर फिलहाल मामला फंसा हुआ है, आप लोग क्या देख रहे हैं? अगर बघेल को सीएम नहीं बनाया जाता तो फिर क्या होगा? भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री
विश्वास है माननीय राहुल गांधी जी के ऊपर में, क्योंकि 5 साल के भूपेश बघेल जी के संघर्ष को जाया नहीं जाने देगी कांग्रेस पार्टी। और हमें हाईकमान ने भी कल से लेकर के आज तक एक ही बात कही है कि जिसने संघर्ष किया है छत्तीसगढ़ में और जो कांग्रेस को जिंदा किया है उसको हमें अलग नहीं कर सकता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद राहुल जी की केवल भूपेश भैया है और भूपेश बघेल जी ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये राहुल जी के ऊपर हमको पूर्ण विश्वास। अभी हम लोग देख रहे हैं कि आतिशबाजी हो रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तो क्या मान रहे हैं? अभी तो बैठक चल रही है, फैसला नहीं हुआ है। फैसला नहीं हुआ है, लेकिन पूरा कार्यकर्ता को पूरा विश्वास है भूपेश भैया सीएम बन रहा है। इस कार्यकर्ता को शर्तों का आप देख सकते हैं कि पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ता तो कह रहे हैं कि सीएम उनको ही बनना चाहिए। अगर सीएम नहीं बनते तो डेप्यूटी सीएम पे ये मान मैं राहुल गांधी से निवेदन करना चाहता हूं, बघेल जी सीएम बनेंगे और राहुल गांधी फैसला करेंगे, क्योंकि जमीनी स्तर से देखिए 15 साल से कांग्रेस कहां पड़ा था और सामने लोकसभा है, सामने लोकसभा उसको देखना चाहिए। और राहुल गांधी मेरा निवेदन है, बार बार निवेदन है कि भूपेश बघेल जी को सीएम बनते। अगर उनको डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो फिर क्या होगा? ये माननीय भूपेश बघेल जी की, हमारे अध्यक्ष जी की इच्छा के ऊपर में निर्भर करता है। उनका जो आदेश होगा उसका पालन करना हमारा धर्म है, परंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि पूर्णकालिक मुख्यमंत्री ही भूपेश बघेल जी को माननीय राहुल गांधी जी बनाएंगे। और ये उनके अगर बघेल के अलावा और किसी नाम पे सहमति बनती है तो अगर बाबा को बनाते हैं या नहीं बनेगी ही नहीं। हमको पता है कि केवल भूपेश बघेल जी ही राहुल गांधी जी की पसंद है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर में हमको विश्वास है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष तेवर बहुत सख्त है, तंख भी है, तंख तेवर यहाँ पे बिल्कुल सामने नजर आ रहे हैं। भूपेश बघेल के जो समर्थक हैं उनमें देखने को वाकई में मिल रहा है। रूपेश, यहाँ पे वैभव शिव पांडे हमारे सहयोगी भूपेश बघेल के बंगलों के बाहर हैं जहाँ पे समर्थकों से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री से कम पर तो बात बनेगी ही नहीं, पूर्णकालिक मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ बघेल। मतलब तेवर भी साफ और तल्ख तेवर के साथ उन्होंने बता दिया कि इससे कम में तो बात नहीं मानी जाएगी। जिस तरह से हमने राजस्थान का माजरा देखा था, वहां पे आगजनी हो गई थी, क्या लग रहा है इस तरह की स्थिति अब छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगी? सीएम पर संघर्ष। इसका जवाब मुख्य प्रवक्ता है जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सुशील आनंद शुक्ला उन्हीं से ले लेते हैं। जो हालात अब ये संकेत मिल रहे हैं कि भूपेश बघेल डिप्टी सीएम पर तैयार नहीं है, टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम पर तैयार नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या देखते हैं आप कि राजस्थान के जो नजारे कांग्रेस में नजर आए कि आगजनी से लेकर के तमाम तरह के विरोध हुए, उस तरह यहाँ भी कार्यकर्ता भूपेश के जो कट्टर समर्थक हैं, जो टीएस के कट्टर समर्थक है, कर सकते हैं क्या? देखिए, भूपेश बघेल जी जब छत्तीसगढ़ से दिल्ली जा रहे थे, जब उनका दिल्ली बुलावा आया तो उन्होंने साफ साफ मीडिया में कहा था, हंसते हुए जा रहा हूँ, हंसते हुए वापस आऊंगा। इस शब्द के बहुत मायने निकलते हैं। उन्होंने साफ कहा था कि खुशी खुशी आला कमान का जो निर्णय होगा वो स्वीकार है। यदि आला कमान जो भी निर्णय लेगा, भूपेश बघेल ने सदैव उसको माना, आगे भी मानेंगे। यही स्थिति बाकी दीगर नेताओं की भी है। डॉक्टर चरणदास महंत को देखिए, जो वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, आला कमान ने उन्हें, जो उनके जिला कांग्रेस अध्यक्ष थे, श्री धीरेन्द्र साहू के अंडर में कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। हंसते हंसते स्वीकार किया, कांग्रेस की परंपरा है। कांग्रेस में आला कमान जो निर्णय लेता है, कांग्रेस का हर नेता उसको सिरोधार्य करता है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी। पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहेगा, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। छत्तीसगढ़ की जनता ने जो एक बड़ा जनाधार दिया है, जो बड़ी जिम्मेदारी दी है, सारे के सारे नेता चाहते हैं कि उस जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे हो, कैसे उस जनता के विश्वास को, भरोसे को बनाए रखे जा सके, जिसको कि हम 11 की 11 लोकसभा की सीटों में तब्दील कर सके। नहीं, लेकिन कहीं न कहीं जो राहुल गांधी का फैसला है, बिल्कुल नहीं मानते हुए आपके पास तो सहयोगी हमारे वैभव शिव पांडे भी जुड़े हुए हैं। वैभव, क्योंकि जिस तरह से हमने सुना कि आला कमान का ही फैसला सर्वमान्य है, लेकिन वो स्थिति यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल रख के फिलहाल तो ये स्थिति यहाँ पे नजर नहीं आ रही, क्योंकि सभी जो दावेदार हैं, खास तौर पे भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव, ये जो दो प्रमुख दावेदार हैं और उनके दोनों के समर्थक इस वक्त दोनों के बंगले के बाहर आतिशबाजी कर रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, ढोल नगाड़े के साथ जो है खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, जैसे कि हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। आप देखिए, पटाखे जो है लगातार यहाँ पे फोड़े जा रहे हैं और ये संकेत देने की कोशिश है, ये बताने की कोशिश है कि भूपेश बघेल ही सीएम होंगे और सीएम के अलावा जो है हमें कोई दूसरा पद नहीं चाहिए। तो लगातार जो समर्थकों की भीड़ है वो भूपेश बघेल के बंगले के बाहर बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, और उन्हें अब ये लग रहा है कि जब दोबारा चर्चा के लिए राहुल गांधी ने बुलाया
तक जमकर संघर्ष किया और पार्टी में जान फूंक दी। और जब जिस तरह से जो अब नाम जिस तरह से चल रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा, उसको लेके भी कवायदे जारी हैं। हम आपसे दोबारा मुखातिब होंगे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो अब हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि 5 बजे विधायक दल की बैठक होनी थी और इस विधायक दल की बैठक में उस नाम का ऐलान होना था कि कौन आखिर छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री होगा। राहुल गांधी ने, आपको बता दें, ताम्रध्वज साहू के नाम पर अपनी सहमति दी है और डेप्यूटी सीएम पर पेच फंसा हुआ है। लेकिन डेप्यूटी सीएम पर पेच इसलिए फंसा है, ना ही भूपेश बघेल, ना ही टीएस सिंहदेव और ना ही अगर बात करें चरणदास महंत, कोई भी डेप्यूटी सीएम बनने को तैयार नहीं है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जो बैठक चल रही है कितनी देर में फैसला होगा, क्योंकि इस बैठक में यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हैं। इंतजार कीजिए, थोड़ा और जल्द हम इस खबर पर आपको पल पल का अपडेट देंगे। बहरहाल इसी बीच अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं और खबर देखते हैं। दौलत शोहरत दबदबा